हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट लर्निंग एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इम्पोर्टेंट क्यों होने वाला है? क्योंकि इसमें बोर्ड एग्ज़ाम जो 2023 या 2024 में जो 2023-24 में बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें आपको कैसे प्रश्न आएंगे। ठीक है, बोर्ड एग्ज़ाम में या क्लास 12th वाले स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे कि कैसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ये सभी इस वीडियो में बताया जाएगा और पूरा पेपर समझाया जाएगा कैसे कैसे प्रश्न और कितने नंबर से आपको पूछे जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सारे क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं और देखते हैं कितने नंबर के कौन से क्वेश्चन आते हैं। जिस प्रकार से अगर आप इसे देखेंगे तो ऐसे तैयारी कर पाएंगे। तो देखिए, इसमें सबसे पहले ऊपर लिखा रहता है, आपने देखा होगा जब आप बोर्ड एग्ज़ाम देने जाएंगे तो सबसे पहले यहाँ पे आपको लिखा मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट। यानी यहाँ पे आपको ये दिया गया है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है और सभी प्रश्न अनिवार्य है। यानी यहाँ कहने का मतलब ये है कि 15 मिनट आपको दिए जाते हैं ओनली प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए। यानी क्वेश्चन पेपर आप पढ़ेंगे 15 मिनट में। ओके, और सभी प्रश्न करने हैं, एक भी प्रश्न को आपको छोड़ना नहीं है। बाकी एक जो चीज़ को ध्यान रखना है वो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। फिर आपको आवश्यकता अनुसार अपने पुष्टि नामांकित रेखा चित्र द्वारा लिख कीजिए। सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित है। ओके, ये कहना चाहता है कि जितने मतलब जौन सा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा उसके प्रश्न का कितने अंक आपको मिलेंगे वो उसके सामने लिखा हुआ है। तो आप उसे समझ सकते हैं कि ये कितने नंबर का क्वेश्चन है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपको यहाँ पे दिया जाएगा, देखिए सबसे फर्स्ट नंबर को जो प्रश्न रहेगा वो रहेगा कि सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखे। यहाँ पे आपको MCQ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, यहाँ पे आपसे MCQ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि कितने नंबर के रहेंगे, एक एक नंबर के रहेंगे। तो इन सारे क्वेश्चन को आप टिक कर सकते हैं और जो सॉल्व करने वाले उसे सॉल्व भी कर सकते हैं। तो इसमें तो आप ओनली टिक कर सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन सही है। इस प्रकार से आप इसे टिक कर सकते हैं। फिर दूसरे नंबर में क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा? देखिए, दूसरे नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अतु लघु उत्तरीय प्रश्न। यहाँ पे मैं आपको पेपर सॉल्व नहीं करा रही हूँ, सॉल्व मैं बाद में कराऊंगी। इसके पहले मैं आपको ये समझा रही हूँ कि कैसे प्रश्न पूछा जाएगा, क्योंकि अगर आपको ये पता रहेगा प्रश्न किस प्रकार पूछा जाता है तो आप बोर्ड एग्जाम में गलतियाँ नहीं करेंगे। क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत सारे स्टूडेंट यही गलतियाँ करते हैं, अच्छे से क्वेश्चन पेपर को नहीं पढ़ते और उत्तर ऐसे ही दे के चले आते हैं। तो ये सब आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आता हुआ भी छूट जाए ये नहीं करना चाहिए। तो इसमें दूसरे नंबर पे आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। अति लघु उत्तरीय प्रश्न का यानी कि बहुत ही कम शब्दों में आपको यहाँ पे इसका उत्तर देना होता है। तो ये इसका क्वेश्चन का आंसर आप इसमें दे सकते हैं और ये आपको एक एक नंबर के पूछे जाएंगे। यानी कि उसमें आपको ओनली टिक कर सकते हैं आप, और इसमें आपको एक दो शब्दों में इसका उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको 5 नंबर के पूछे जाएंगे। कितने नंबर के? 5 नंबर के। ओके, तो 5 ऊपर 5 ऊपर, ये 10 नंबर का आपका क्वेश्चन हो गया। फिर इसके बाद तीसरे नंबर का जो आता है वो रहता है कि लघु उत्तरीय प्रश्न फर्स्ट। आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न फर्स्ट और सेकंड दोनों पूछा जाएगा। तो दोनों में आपको क्या करना है, ये कितने नंबर के आते हैं देखिए, इसमें आपको 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और 5 प्रश्न 2-2 नंबर के रहेंगे। कितने नंबर के रहेंगे? 2-2 नंबर के। तो 2 2 5 यानी कितने नंबर का हो गया? 10 नंबर का। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 10 नंबर का, और इसके बाद सेकंड पूछा जाएगा कितने नंबर का? देखिए, पहला आपसे सेकंड नंबर, ये आपसे 3 नंबर का पूछा जाएगा। कितने नंबर का? 3-3 नंबर के पूछे जाएंगे। तो 3 × 4 कितना हो जाएगा बताइए? 12। कितना हो जाएगा? 12। तो ये 12 नंबर के यानी कि 12 नंबर का आपसे पूछा जाएगा। कौन सा? 4 नंबर क्वेश्चन, यानी लघु उत्तरीय प्रश्न सेकंड। चलिए आगे बढ़ते हैं, 5 नंबर देख लेते हैं। तो 5 नंबर है कि आपसे पूछा जाएगा का नंबर। क्या? का ख ग घ। इसमें आपसे का ख ग घ पूछा जाएगा और आपको प्रत्येक प्रश्न आपका 3 नंबर का रहेगा। प्रत्येक प्रश्न यानी कि एक प्रश्न आपका 3 नंबर का रहेगा, तो 4 प्रश्न आपके 12 नंबर के रहेंगे। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है कि कौन सा प्रश्न कितने नंबर का रहेगा। और एक बात का और आपको ध्यान रखना, इसमें जैसे जो प्रश्न दिया है, जैसे यहाँ पे आपको दे दिया प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में आपको दिया यहाँ पे का दिया, खा दिया,
सॉरी, का दिया आपको, खा दे दिया, गा दे दिया और घा दे दिया। अब मान लो आपको क्या आ रहा है, आपको का आ रहा है और यहाँ पे खा नहीं आ रहा है और गा आ रहा है, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, का गा लिख लेते हैं और फिर दूसरा यानी कि 6 नंबर करने। तो ये गलती आपको भूल के भी नहीं करनी। आप एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि जब आप बोर्ड एग्ज़ाम में कॉपी लिखते हैं तो आपको किसी भी कॉपी में आपका जो प्रश्न है, क्या है, जो प्रश्न है, तो प्रश्न में आपको जो प्रश्न के अंदर क्वेश्चन दिए गए हैं वो आपको आने चाहिए। अगर आपको का आ रहा, खा आ रहा, गा आ रहा, घा आ रहा, तभी आप इसके पूरे प्रश्न करें। अगर आपको नहीं आ रहा है, मान लो आपको 1 आ रहा है और 3 नहीं आ रहा, तो आप इसे छोड़ दें, अगला 6 नंबर डाल के कर लीजिए। और 6 नंबर आपको आ रहा है पूरा, तो इसे पूरा कर लीजिए। इसके बाद जब आपको ये मतलब थोड़ा बहुत आने लगे तो आप का भी कर लीजिए, खा भी, गा भी, घा भी, ठीक है। तो इस तरह आप कर लीजिए। ये नहीं, ऐसे नहीं करना है कि इसका आप खा कर लें, आपको का नहीं आ रहा, आप खा कर लें और खा करने के बाद फिर आप 6 नंबर डाल दें। ऐसी गलती नहीं करनी है, क्योंकि जब एग्ज़ामिनर कॉपी चेक करता है तो वो भी देखता है कि किस प्रकार से लिखा गया। अगर आप इस प्रकार से लिखते हैं तो एग्ज़ामिनर को ढूंढने में बहुत दिक्कत होती है और इस वजह से वो आपकी कॉपी में क्रॉस कर देता है और नंबर अच्छे नहीं देता है। और अगर आपकी कॉपी सही से लिखी है, प्रश्न सही से लिखे, जो ढूंढने में आसानी हो, आप ही सोचेंगे कि आप ऐसे प्रश्न ढूंढेंगे तो आपको मेहनत लगेगी। लेकिन इस तरह से जैसे हमने बताया आपको कि एक प्रश्न डालो, पहले प्रश्न डालो, प्रश्न के अंदर जितने क्वेश्चन हैं उन सबको आप पहले कर लो, फिर दूसरा प्रश्न डालना है। ओके, तो ये ध्यान रखना। तो आपको पूरा सही का निशान लगाएगा और जितने भी क्वेश्चन के आंसर रहेंगे पूरे सही के निशान लगाएंगे और पूरे के पूरे नंबर देंगे। ओके, तो ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है। फिर आपका 6 नंबर का जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए, ठीक है। तो इसमें भी आपको 6 नंबर का जो क्वेश्चन है, तो इसमें भी आपको दिए जाएंगे 4 प्रश्न। कितने प्रश्न दिए जाएंगे? 4 प्रश्न दिए जाएंगे और ये भी रहेंगे आपके 3-3 नंबर के। कितने नंबर के? 3-3 नंबर के। तो 4 प्रश्न हैं, तो 3 × 4 यानी कि 12, यानी कि 12 नंबर के आपका रहेगा 6 नंबर का। ओके, फिर इसके बाद तो टोटल आपको कितना हो गया? 5 और 6 मिला के 24 नंबर आपके हो गए। तो इस मतलब 5वें क्वेश्चन को 5 और 6 मिला के आपके 24 हो गए। फिर इसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएगा आपका। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में क्या रहता है आपको देखिए, इसमें आपको 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर दिए जाते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में। यानी कि 3 प्रश्न आपको दिए जाते हैं और 3 प्रश्न आपके 5-5 नंबर के रहते हैं। तो यानी कि 15 नंबर का क्वेश्चन होता है, ये 15 नंबर के रहते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और आपको ध्यान रखिए, जबकि ये 5 नंबर का है तो यहाँ पे आपको अथवा करके दिया रहता है, यानी कि एक के साथ एक प्रश्न और दिया जाता है, जिससे आपको ये सुटेबल रहे कि अगर आपको ऊपर वाला नहीं आता है, नीचे वाला आता है, तो आप इसे कर सकते हैं। अगर आपको ये आ रहा है, ये नहीं आ रहा, तो इसे कर सकते हैं। अगर आपको ये नहीं आ रहा है और ये आ रहा है, तो आप इसे कर सकते हैं। तो यही करने के लिए वो आपको क्वेश्चन देता है ताकि आप अच्छे से क्वेश्चन का आंसर कर सकें। तो अगर आप इसे करते हैं तो आपको मिलते हैं पूरे के पूरे 5 नंबर। और जबकि आपके यहाँ पे 3 क्वेश्चन है तो आपको 3 कर देंगे, 5 × 3 यानी कि आपका हो जाएगा 15 नंबर। तो टोटल आपके 15 नंबर मिलते हैं, 7, 8, 9। तो आपके टोटल क्वेश्चन जो होते हैं वो 9 क्वेश्चन ही होते हैं जीव विज्ञान में। ओके, क्लास 10th जीव विज्ञान में आपके पूरे ऐसे क्वेश्चन रहते हैं। तो बायोलॉजी में आपको यही चीज़ों का ध्यान रखना है, अच्छे से पेपर देना है। और सभी क्लास 12th वाले स्टूडेंट, क्या सभी क्लास 12th वाले स्टूडेंट्स इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जब भी अपने बोर्ड एग्ज़ाम देने जाए ना, तो अच्छे से प्रश्न तैयार करें। और इस प्रकार से कि 9 प्रश्न आपसे टोटल पूछे जाएंगे, कौन सा प्रश्न कितने नंबर का आएगा ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए, ताकि आप ज़्यादा नंबर वालों
क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करें और जो क्वेश्चन आपको आते हैं वो पहले आप लिखें, ठीक है। जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं वो पहले लिखें और एक चीज़ का और ध्यान रखना है आपको, पहले अटेम्प्ट करें और जो क्वेश्चन आपको आते हैं वो पहले आप लिखें, ठीक है। जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं वो पहले लिखें और एक चीज़ का और ध्यान रखना है आपको कि जिस प्रश्न से आपको का खा गा दिया गया हो तो वो प्रश्न के आपको सारे के क्वेश्चन आने चाहिए, तभी आप दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करें। इस तरह नहीं कि का कर लें खा कर लें और 2 प्रश्न छोड़ के फिर डाल दें कोई नंबर, ऐसे नहीं करना है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दो यार। और अपने हमारे चैनल में अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हमारे चैनल से जुड़ जाओ, हमारे यूट्यूब फैमिली आप भी बन जाओ। और चलिए कमेंट करिएगा अगला किस टॉपिक पर वीडियो आपको चाहिए, तो उस टॉपिक पर हम आपको वीडियो दे देंगे। ओके, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही।